ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम। शिव ओम, हरिओम तत्सत। सभी दर्शकों को, भक्तगणों को गुरु पूर्णिमा पर्व की शुभकामनाएं। सनातन धर्म में गुरु बनाने का बहुत ही प्रचलित विषय है और प्रचलन है। सभी लोग अपने अपने प्रकार से गुरु धारण करते हैं। एक तो बना लिया शब्द नहीं कहना चाहिए हम लोगों को, दर्शकों। सभी जो भी शिष्य हैं, कहीं पर भी किसी भी अमुक गुरु जी से गुरु मंत्र लिया है, दीक्षा ली है, तो वो विशेषकर सब एक हैं। जैसे कि प्रत्येक, देखिए, स्टेट में, प्रांत में, ऐसा आप मानिए कि बहुत समझने का गुण विषय है कि पुलिस प्रत्येक प्रदेश में अलग अलग है प्रदेश के नाम से, लेकिन पुलिस प्रशासन एक है पूरा। और जो संविधान है, जो एक्ट होती हैं, धाराएं, वो सब एक हैं पूरे भारतवर्ष में। तो इसी प्रकार से जो गुरु लोगों के शिष्य हैं, वो अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग स्वरूपों के हैं, सब अलग अलग गुरु लोगों के शिष्य हैं। लेकिन वो जो सत्ता है वो एक ही होती है। जो गुरु दीक्षा दी जाती है, गुरु मंत्र दिया जाता है, वो सब एक है। अब विशेष बात यह है कि अनेक प्रकार के गुरु लोग भी हैं, बहुत बड़े बड़े गुरु लोग हैं, अपने अपने प्रकार से उनको दीक्षित करते हैं अपने शिष्यों को। और लेकिन गुरु जो परंपरा है सनातन की, बहुत विशिष्ट है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि जो गुरु हों वो कोई वक्ता हों या कोई किसी पुराण के वक्ता हों, किसी कथा के वक्ता हों। ये विषय उससे बहुत भिन्न है। गुरु क्या है कि गुरु के अंदर, उस अमुक व्यक्ति के अंदर, गुरुदेव के अंदर में जो सत्ता कार्यरत होती है, वो ही गुरु हैं। गुरु शब्द प्रभु परमात्मा अंदर में जो प्रकाश पुंज है, उसको जो चेतन करते हैं, जो अंदर में मलिन होने से बचाता है, जो अंधकार से प्रकाश की ओर लाता है, जो ईश्वरीय चर्चा करे, यहाँ के दुख शोक भी समय के अनुसार नष्ट होते रहें, गुरु कृपा से, गुरु के मंत्र जाप से, गुरु के दर्शन लाभ से, गुरु के ध्यान से, गुरु के वचन से, गुरु के वाक्यों से, और गुरु की ज्योति और सुरति के कारण से वो सब नष्ट होता रहता है। क्योंकि जब मनुष्य गुरु, एक तो विशेष बात है कि गुरु बना लिया, तो जिस चीज को बना लिया जाता है तो उसको बिगाड़ भी दिया जाता है। लेकिन गुरु बनाना शब्द जो है, वो जो लोग बोलते हैं वो ठीक है अपने अनुसार, लेकिन गलत है। गुरु को शब्द आता है, गुरु धारण करना होता है। गुरु धारण कर लिए हैं। जो धारण किया जाता है ना, उसको त्यागा नहीं जाता। इसलिए गुरु को धारण किया जाता है। और जिस चीज को धारण किया है,
उसको फिर तो किसी विशेष स्थिति में ही वो चीज हटेगी। लेकिन गुरु परंपरा, गुरु सत्ता तो एक ऐसी है कि शरीर में, जीवित शरीर में और मृत्यु के उपरांत भी वो उससे मिलते रहते हैं। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, अभी तो ये वीडियो आप लोगों को विशिष्ट है। इस प्रकार से हम लोग बता रहे हैं कि गुरु पूर्णिमा कब है और थोड़ा सा ऐसा कार्य कि क्या करना है गुरु पूर्णिमा पर आप लोगों को, ये इस वीडियो में भी, अगली वीडियो में भी आप लोगों को जानकारी देंगे। और जहाँ पर भी आप लोग हैं, निवास करते हैं, वहीं से आप लोग गुरु का ध्यान करेंगे और विशेषकर गुरु के चरणों का ध्यान, गुरु की ज्योति सुरती का ध्यान, और कब है इसके विषय में आप लोगों से चर्चा। तो जो गुरु पूर्णिमा है, आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा को प्रतिवर्ष होती है। अब कुछ लोग कहते हैं मनाया जाएगा। मनाने का मतलब है कोई मनाए या ना मनाए, नहीं भी मना सकते हैं, लेकिन होती है। अब उसको जो करना चाहते हैं वो करें या ना करें, उनके अपने मन पर आधारित है। अब विशिष्ट बात है कि गुरु पूर्णिमा कब है, तो आषाढ़ शुक्ल पक्ष पूर्णिमा 2024 में दिन शनिवार 20 जुलाई को सायकालीन 6 बजे प्रारंभ हो रही है, जो कि अगले दिन सायकालीन लगभग 21 जुलाई को 3:50 के आसपास तक रहेगी। इसलिए जो सूर्य व्यापनी पूर्णिमा है वो 21 जुलाई दिन रविवार को है। तो आप लोग जो गुरु पूर्णिमा का पर्व को गुरु के स्मरण में, गुरु के याद में आप लोग उसको मनाएंगे। वो 21 जुलाई दिन रविवार को आप उसको करेंगे। और विशेषकर इस पूजा को गोपद पूजा भी बोलते हैं, व्यास पूजा भी बोलते हैं, गुरु पूजा भी बोलते हैं, अनेक प्रकार से आषाढ़ी पूर्णिमा भी बोलते हैं। आप इस पूर्णिमा में गाय के जो पद होते हैं उनका भी पूजन कर सकते हैं, उनका भी पूजन करना चाहिए। अगले खुरों पर आपको स्नान करा के, गैया के अगले खुरों को स्नान करा के, ये बहुत विचित्र और विशिष्ट उपाय है। इससे गुरु तत्व बहुत प्रबल हो जाता है और आप लोगों का मन, बुद्धि, विवेक, मस्तिष्क बहुत ही उच्च प्रकार की स्मरण शक्ति और विचारणीय शक्ति को प्राप्त करेगा। तो गाय के अगले जो खुर होते हैं उनको आप शीतल जल से स्नान कराएं। तत्पश्चात उन पर आप केसर, रोली, पीले चंदन का तिलक करें दोनों पर। ये अनामिका उंगली से, सीधे हाथ के अनामिका से। तत्पश्चात तंदुल छोड़ें, चावल छोड़ें, पीला चावल छोड़ना है दोनों खुरों पर। थोड़ा पीला पुष्प या लाल पुष्प मिलता है तो उनको भी एक रख दें आप, और थोड़ा उस पर आप गुड़ भी लगाइए। और तत्पश्चात फिर मस्तक पर गाय के आप तिलक करें और गाय को गुड़ खिलाइए और चने की दाल खिलाना है। इस बार का गाय को गुड़ खिलाना, चने की दाल खिलाना, लाल पुष्प चढ़ाना गाय के लिए बहुत ही शुभकारी होगा, क्योंकि रविवार को गुरु पूर्णिमा है और रविवार नारायण का दिन है और गुरु भी नारायण हैं। इसलिए
गुरु पूर्णिमा होती है। एक विशिष्ट बात और कि गुरु पूर्णिमा पर सभी लोग, शिष्य लोग अपने अपने गुरु जी के यहाँ पर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं, धर्म लाभ उठाते हैं, अपने मनोवांछित उनके सामने इच्छाओं को, अपने वचनों को, अपनी विशेष बातों को उनके चरणों में रखते हैं। उनके सामने नहीं, गुरु के कोई भी सामने सम्मुख बात नहीं रखी जाती। कोई भी अपना विषय, कोई समस्या अगर आप चाहें कि उसका निस्तारण हो जाए, वो समस्या आपकी पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए, तो गुरु के चरणों का ध्यान करके उस समस्या को गुरु के चरणों में अर्पित करना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए। इस प्रकार से आपकी समस्या का निदान हो जाता है। और गुरु मंत्र का जप, आप लोग कोई समस्या हो तो गुरु मंत्र का जप, ये विचित्र एक विशेष उपाय है कि गुरु पूर्णिमा से अपनी जो समस्या है उस समस्या का मन से बोलकर, अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से उस समस्या को बोलकर और गुरु मंत्र का जाप करें, तो आपको बहुत जल्दी ही उसमें निदान प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार के करने से आप लोग लाभ पाएंगे। अब आपको बता देना चाहते हैं कि गुरु पूर्णिमा क्यों होती है। प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, गुरु पूर्णिमा का पर्व इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी मास में देवशयनी एकादशी होती है। अब देव कौन है? नारायण है, विष्णु भगवान है, गुरुदेव हैं, बृहस्पति हैं, वो सो गए हैं 4 महीने के लिए। चतुर्मास है ये, चतुर्मास 4 महीने के लिए शयन क्रिया में, योग निद्रा में पहुंच रहे हैं। अब जगत को कौन देखेगा? तो इसलिए किसी न किसी गुरु की आवश्यकता हो, क्योंकि नारायण कौन है? गुरु है। नारायण कौन है? विष्णु भगवान है। अब जब वो सुसुप्त स्थिति में हो गए हैं, नारायण योग निद्रा में चले गए हैं, तो आपकी बात को आपको कौन देखेगा? अब जो जिंदा स्वरूप में गुरुदेव हैं, जिनको आपने धारण किया है आपके चतुर्मास में, अब वो इस गुरु पूर्णिमा को देखेंगे आपको। इसीलिए एकादशी के 4 दिन के बाद में गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। आप लोग पूर्ण श्रद्धा से, भावना से गुरु तत्व के ज्ञान में ओतप्रोत होकर, जो भी इस वीडियो में आपको अच्छा लगा हो, आप सुन सकते हैं, सुना हो आपने, उसको कीजिए, लाभ लीजिए, आनंदित होइएगा, जीवन को सुखमय बनाइए। सब आनंद रहें, चित्तानंद रहें, आपके घरों में प्रसन्नता का वातावरण हो, प्रसन्नचित रहें। अगली वीडियो में आपसे मैं पुनः शीघ्र ही भेंट कर रहा हूं और गुरु तत्व के विषय में बात करेंगे। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, शिव ओम, हरिओम तत्सत। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।